गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। आपने कई बार सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आज हम जानते हैं कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं हम लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप का मतलब होता है लार्ज कैपिटलाइजेशन। हमने एक वीडियो में बात की है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड के बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन के बटन के अंदर मिल जाएगी। हमने मार्केट कैप के बारे में बताया कि भाई कंपनी के जो शेयर मार्केट में फ्लो हो रहे हैं और उसका एक शेयर का प्राइस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मार्केट कैप की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे रिलायंस की एक शेयर की प्राइस एग्जाम्पल 2000 है और उसके जितने भी शेयर मार्केट के अंदर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिलायंस की मार्केट कैप मिल जाएगी। तो आज बात हम लार्ज कैप की करते हैं। जो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है उसको हम लार्ज कैप कैटेगरी में रखते हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा है उनको हम लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर रखते हैं। मेनली जो टॉप 100 कंपनी होती है, 1 से 100 कंपनी, उसको हम लार्ज कैप के अंदर शामिल करते हैं। टॉप 100 कंपनी में कौन सी आएगी? जो निफ्टी और जूनियर निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी और जूनियर निफ्टी के अंदर 51 से 100 कंपनी आती है, तो वो कंपनी लार्ज कैप के अंदर आ जाएगी। बात करें हम रिस्क की, तो रिस्क जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी होती है उसके मुकाबले जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी होती है। बात करें वॉलेटाइल की, तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो वॉलेटाइल कम होती है। जैसे आप देखोगे कि भी कोई स्मॉल कैप है, मिड कैप कंपनी है, वो वॉलेटाइल ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप, तो वॉलेटिलिटी का रिस्क भी कम होता है। बात रिटर्न की करें, कोई भी बोल के भी रिटर्न हमेशा मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तो लार्ज कैप के अंदर रिटर्न वो भी डिपेंड होता है मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसके ऊपर। लार्ज कैप के कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लार्ज कैप के मेनली एग्जाम्पल है इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी, नेस्ले, वो सारे लार्ज कैप के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको लार्ज कैप के बारे में पता चला होगा। दूसरी बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप का मतलब वही होता है मिड कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, उनको हम मिड कैप कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। वो कंपनियां 101 से 250 के अंदर आती है, मतलब जिसका रैंक 101 से ऊपर और 250 से नीचे, मतलब 101 से 250 के बीच होता है, वो मिड कैप के अंदर आता है। बात करें वॉलेटाइल वही नॉर्मल है कि भाई लार्ज कैप से तो ज्यादा वॉलेटाइल होगी और जो स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल होगी, तो उसको हम मिड कैप के अंदर कैटेगरी के अंदर रखते हैं। रिस्क की बात करें तो ही वही रिस्क है कि लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप से रिस्क थोड़ा कम होता है। बात करें उसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे उसके एग्जाम्पल है, पर एक दो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उसके अंदर मेनली एग्जाम्पल होते हैं मिड कैप के कैस्ट्रॉल, आपने नाम सुना होगा, कैस्ट्रॉल का एग्जाम्पल मेन है, और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको मिड कैप के बारे में पता चला होगा। तीसरी बात करें हम स्मॉल कैप की, जिसका मार्केट कैप स्मॉल होता है, उसको हम स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। मतलब जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जो कंपनियां 250 नंबर, रैंक वाइज बोलूं कि 250 नंबर से ज्यादा होती है, जिनका रेट 251, टॉप कंपनियों के अंदर 251 से अनलिमिटेड, मतलब जितनी कंपनी जो उससे ज्यादा स्मॉल होती है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर रखते हैं।
बात करें स्मॉल कैप कंपनी की वॉलेटाइल की, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। मार्केट बहुत ऊपर गया तो वो ऊपर जाएगी, मार्केट बहुत कम गया तो वो बहुत कम जाएगी। रिस्क की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, और वो भी बात गलत कि हाई रिस्क इज हाई रिटर्न, वो भी बात गलत है। फिर बात करते हैं हम रिटर्न की। रिटर्न हमेशा मार्केट के अनुसार ही मिलता है। कोई बोले कभी स्मॉल कंपनी है उसका रिटर्न ज्यादा होगी, पर उसकी पोटेंशियल बहुत होती है कि वो आगे बढ़ने वाली है, पर वो कितनी बढ़ेगी वो पता नहीं। तो बात की हमने रिस्क की, वॉलेटाइल की, और उसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि भाई PVR, अवंती फीड्स, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी ये 2 कॉमन है। तो आई होप आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में ज्यादा जानना मिला होगा। लॉट्स ऑफ थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बी हैप्पी एंड स्प्रेड लॉट्स ऑफ हैप्पी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।